दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 2 जून 2026 को बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में इनका गोचर 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा, यानी लगातार 5 महीने तक कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर जारी रहेगा। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी कि अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में चले जाते हैं। यहां पर कर्क राशि में बृहस्पति को हाई अथॉरिटी प्राप्त है, और जब कोई ग्रह अपनी हाई अथॉरिटी यानी उच्च अवस्था में होता है तो वो अपना सबसे अधिक प्रभाव दे पाता है। वो सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव देता है और सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव देने लगता है। बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति का यह परिवर्तन मेष राशि के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, क्या बदलाव कराएगा, यह जानकारी हम आपको देंगे। आमतौर पर नॉर्मली बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन लगभग 13 महीने में, 1 साल में करते हैं एक बार, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। बृहस्पति नॉर्मल गति से अगर चलते हैं तो उन्हें 390 दिन लगते हैं लगातार एक राशि में गोचर करने में। 390 दिन यानी लगभग 13 महीने, और लगभग 13 महीने लगातार जब एक राशि में नॉर्मल गति, जो उनकी स्पीड दी गई है उन्हें, उस गति से जब वो चलते हैं तो वो अमृत बरसाते हैं, वो मालामाल करते हैं, वो हर प्रकार से कृपा बरसाते हैं जब वो कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था में आते हैं। लेकिन यहां पर टेक्निकल जानकारी यह है कि ये अतिगति 4 अवस्था में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर 5 महीने रहेंगे। ये किस्तों में भोग कर रहे हैं बृहस्पति। पहले 48 दिन 2025 में बिताए, 2026 में 5 महीने लगभग 150 दिन बिताएंगे, और 2027 में लगभग 5 महीने 150 दिन बिताएंगे। और इस प्रकार से ये लगभग 11 महीने, 5 5 10 और 11.5 महीने लगभग बिताने वाले हैं एक राशि में, जबकि बिताना चाहिए लगभग 12.5 से 13 महीने। 12.5 तो मान के चलिए, इतना बिताना चाहिए। लेकिन अति गति 4 जब ये होते हैं तो ये अपनी स्पीड इतनी बढ़ा देते हैं कि ये मिस्टेक करते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, और वहां पर इनकी जो पावर है वो इतनी हाई हो जाती है, इतनी खास हो जाती है, क्योंकि ये वक्री होकर के बार बार रिटर्न आते हैं और फिर से अपनी हाई अथॉरिटी में जाते हैं। इससे इनके प्रभाव में बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2014 में 19 जून 2014 में कर्क राशि में बृहस्पति गए थे, और वहां पर 390 दिन 14 जुलाई 2015 तक रहे थे। उस समय के दौरान उन्होंने जिस प्रकार के रिजल्ट दिए होंगे, ये गोचर उस प्रकार के रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा, उससे बहुत अलग रिजल्ट देगा। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि पर बृहस्पति का यह परिवर्तन कैसा प्रभाव करने वाला है। ये 5 महीने 2 जून 2026 से लेकर के लगातार 31 अक्टूबर 2026 तक मेष राशि को क्या देंगे। बृहस्पति देवताओं की कृपा है, देवताओं का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। बृहस्पति भाग्य, धन और विद्या, विवेक, विनय के विशेष कारक बनते हैं। बृहस्पति विवाह को दिखाते हैं, बृहस्पति बहुत सारे मांगलिक कार्यों को दिखाते हैं। बृहस्पति आपकी जीवन में जितनी भी जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, संघर्ष है, परेशानियां हैं, नकारात्मकता है, इनको नष्ट करने के लिए आते हैं। और जब उच्च के बृहस्पति हों तो ऐसा वो करते ही हैं। लेकिन यहां पर जो अवस्था है, तो मेष राशि वालों, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बृहस्पति राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और ये राजयोग है
हंस नामक राजयोग। हंस राजयोग ये बहुत ही ज्यादा बृहस्पति के द्वारा बहुत ही खास राजयोग है। और इस राजयोग में से ये समझ लीजिए कि आपको बृहस्पति धन अधिक मात्रा में देंगे, ऐश्वर्य देंगे, सुख सुविधाएं देंगे और बहुत सारा राजस्व देंगे। घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, करियर में उन्नति, व्यापार में वृद्धि, ये सब कुछ देंगे। लेकिन जितना दे सकते थे, अगर नॉर्मल गति से चलते, जितना दे सकते थे या जितना देने आए थे उतना दे नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मात्र 5 महीने हैं। लेकिन अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च या फिर चतुर्थ भाव में बैठा है, किसी भी राशि में, नीच का भी हो तब भी, तो ये बृहस्पति आपको रिजल्ट शुभ देंगे। और उच्च के होंगे तो 100% आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान मिल जाएगा, समस्याओं का अंत हो जाएगा, जीवन में एक अलग प्रकाश आ जाएगा, आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी और अधिक मात्रा में आप घर, गाड़ी, बंगला और सुख सुविधाएं संचित कर पाएंगे। बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके अंदर एक सुकून, एक शांति, एक संतुष्टि और बड़ी बड़ी उपलब्धियां देने वाला रहेगा। बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके उच्च शिक्षा में, आपके भाग्य में और आपके विदेश से संबंधित बिजनेस, जॉब में ग्रोथ दिलाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से आईटी, सॉफ्टवेयर से संबंधित, कोडिंग इत्यादि से संबंधित, ऑनलाइन बिजनेस, एआई फील्ड से संबंधित या फिर होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थों से संबंधित, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित या फिर आपका आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य, व्यापार या किसी भी प्रकार का संबंध ऐसा है जहां पर आप कामयाब होना चाहते हैं, जहां पर आप अपनी करियर का ग्राफ ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा और यह समय आपको चमकाएगा। राजनीति के तौर पर अगर मैं कहूं तो ये बृहस्पति आपके जीवन में एक बड़ा तख्ता पलट करने वाला है, आपकी जिंदगी का तख्ता पलट। आपकी किस्मत, आपके भाग्य के बदौलत जनता का आप इतना प्यार पाएंगे कि कोई भी चुनाव हो तो उससे जीत जाएंगे, कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और यहां तक कि अगर आपका पद हटने वाला था, आपको किसी पद से निष्कासित करना चाह रही थी पार्टी, या कुछ अथॉरिटी, आपसे बड़ी अथॉरिटी आपका कुछ अहित चाहती थी या आपका किसी प्रकार का कोई ट्रांसफर चाहती थी, नहीं होगा। आप अगर आईएएस ऑफिसर हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आप जो चाहते हैं वो होगा, आप जो चाहते हैं वही होगा। और विशेष रूप से राजनीति क्षेत्र में, आप एसडीएम, राजस्व विभाग में, इनसे संबंधित आपका कार्य है, आप मालामाल होंगे, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। बृहस्पति सम्मान के, उपलब्धियों के, भाग्य के और जिंदगी में आने वाले प्रकाश के कारक हैं। तो ऐसा प्रकाश आने वाला है, ऐसा भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है कि हर तरीके से आप बन जाएंगे, आपको निश्चित रूप से बहुत मालामाल करेंगे बृहस्पति। लेकिन ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का यह परिवर्तन मेष राशि वालों आपके जीवन में बदलाव करेगा, लेकिन किसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव करेगा यह पर्सनल कुंडली में अगर बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति का उच्च होना या बृहस्पति का चतुर्थ भाव में होना, यह दिखाएगा कि आपके कितने बड़े बदलाव इस प्रकार के होने वाले हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और अष्टम भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि यह कहती है कि विदेश से भी लाभ कराएंगे, कुछ रिसर्च में कामयाबी दिला देंगे और जो वर्षों से किसी भी चीज में फंसे हुए थे, चाहे जेल हो, चाहे किसी प्रकार का कोई झूठा मुकदमा हो, चाहे किसी प्रकार का कोई विवाद हो, चाहे फिर किसी गलत कार्य में फंसे हो, वहां से निकाल देंगे
वहां से आजादी दिला देंगे, वहां से मुक्त करा देंगे, ये बृहस्पति बोल रहे हैं। और अष्टम भाव पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि ये बोल रही है कि कोई बड़ा वरदान देने वाले हैं बृहस्पति आपके लिए। जितने भी आपके जीवन में ऐसे श्राप, ऐसे कुछ बुरी बला, कोई तंत्र, कोई ऐसी शक्ति जो जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। एक तरह से ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है और बड़ी बड़ी इच्छाएं, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक अचानक से कुछ बेहतरीन हो जाना, जिसमें उम्मीद ही नहीं, खत्म हो गई थी उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि यहां पे कुछ अच्छा हो पाएगा, वहां पर भी अच्छा होकर के और बेहतरीन उपलब्धियों के साथ में एक बेहतरीन समय देखेंगे। ये नोट कर लीजिएगा। मेष राशि वालों, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके करियर में उन्नति कराएगा, विदेश ले जाएगा, विदेश से धन लाभ कराएगा, बहुत लाभ देगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि स्पेशली ये आपको कर्ज मुक्त करेगा। धन बहुत ज्यादा खर्च भी होगा तो आएगा भी बहुत ज्यादा। बृहस्पति का यह नवम दृष्टि जो द्वादश भाव पर पड़ रही है और नवमेश यानी भाग्य भाव के अधिपति हैं, तो विदेश से भाग्य खुलने वाला है। विदेश से भाग्य खुलने का मतलब है अगर विदेश से संबंधित बिजनेस है या करना चाह रहे थे, वहां से लाभ मिलेगा, या विदेश से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। विदेश में जाना चाह रहे थे या विदेश में ही थे और कोई दिक्कत आ गई थी, तो वो दिक्कत समाप्त हो जाए, तो एक खुशी, एक गुड न्यूज ये बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की विदेश से संबंधित, पीआर से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित, पासपोर्ट से संबंधित, जॉब से संबंधित ऐसी कोई बहुत बड़ी विपत्ति अटकी थी जो गले की हड्डी बनी थी, चैन की सांस नहीं ले पा रहे थे, अब ले पाएंगे और एक अलग ही सवेरा होने वाला है। और बृहस्पति के जो प्रोफेशन हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि आप पे चलते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, और आपका किसी भी प्रकार का ऐसा काम है जब आप किसी को कोचिंग देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड की हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे आप योगा टीचर हो, योगा ट्रेनर हो, चाहे जिम ट्रेनर हो, आपको बृहस्पति लाभ देंगे, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बृहस्पति का है। और ये बृहस्पति जब 5 महीने में उस राशि का भोग कर रहे हैं जिस राशि में उन्हें कायदे से तो लगातार 12 महीने रहना चाहिए कम से कम, वो 5 महीने में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पढ़ाई, जो उपलब्धियां आपको 12 महीने में मिलनी चाहिए थी, वो 5 महीने में ही मिल जाएंगे, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में भी ठीक है। बहुत अच्छा नहीं मैं कर रहा हूं, ठीक है तब भी। और ये एक चीज नोट कर लीजिए, बृहस्पति नीच का भी हो ना, तब भी वो शुभ होता है, ये ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति का अशुभ फल क्या मिल सकता है? आपको तो कोई भी अशुभ फल नहीं मिलेगा, लेकिन उनको जरूर मिलेगा जो थायराइड के पेशेंट हैं। थायराइड बढ़ सकता है, थायराइड या टीबी के पेशेंट हैं, उनको दिक्कत बढ़ सकती है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है और बीमारियों में लापरवाही ना करें, जो डॉक्टर सलाह दे वो जरूर माने। तो ये बृहस्पति का परिवर्तन मेष राशि पर प्रभाव देने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।